फाइनली कैसे हैं आप सभी। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि मैं आपको इन डिटेल सारी चीज़ें बताऊं जो जो आपको नीड होता है ना बेकिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल जब भी मैं लाइव आती हूँ ना तो कुछ कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि दीदी हमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए अगर हम भी अपना खुद का होम बेकरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं आज आपके साथ डिटेल में शेयर कर रही हूँ कि आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए अपना खुद का होम बेकरी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको जो मटेरियल्स चाहिए वो है स्पॉन्ज बनाने के लिए, चाहे आप प्रीमिक्स यूज करो चाहे आप स्क्रैच से बनाओ। सबसे पहले आपको बेकिंग करने के लिए क्या क्या मटेरियल्स चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास इस तरीके के प्लास्टिक बोल्स है, ये सेट में आते हैं 5 के सेट अलग अलग साइजेस के आते हैं। इसमें आप बहुत इजीली अपना स्पॉन्ज बेक करने के लिए बैटर को बना सकते हो। अगर आप इस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो ना तो आप जो नॉर्मल घर पे स्टील के बर्तन होते हैं ना उसमें भी बना सकते हो, बट मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरीके का एक बोल सेट में इन्वेस्ट कीजिए, ये बहुत यूजफुल होता है आपको। अब आपको बेकिंग करने के लिए मतलब बैटर बनाने के लिए इस तरीके की वायर विस्क की जरूरत होगी। ये भी अलग अलग साइजेस में आती हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 साइज है एंड 2 साइजेस और है मेरे पास। मेनली ये वाला साइज और ये वाला साइज सबसे ज्यादा यूज होता है, ये छोटा वाला अगर आपको बहुत कम क्वांटिटी ऑफ बैटर बनाना होता है। ठीक है, तो ये वायर विस्क में आपको जरूर इन्वेस्ट करना है बिकॉज इसके बिना ना आप बैटर नहीं बना पाओगे, मतलब अच्छे से मिक्स नहीं होगा अगर आप बेकिंग पर्पज से यूज करोगे। तो इस तरीके का बेकिंग कप्स, ठीक है, ये ना बहुत सारे साइजेस रहते हैं। एक सेट अगर आप लोगे ना तो उसमें आपको ऐसे सारे साइजेस मिल जाएंगे, मतलब 1 कप, हाफ कप, 1/4 कप, 1/8 कप। और इन्हीं के साथ साथ ना इस तरीके से स्पून्स भी आते हैं, हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून, इस तरीके के सारे स्पून्स भी आते हैं। तो आप इनमें भी जरूर इन्वेस्ट करोगे। इस तरीके के स्पैचुलास में आपको इन्वेस्ट करना है और मैं आपको बोलूंगी ये मस्ट 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 आपको खरीदना है बिकॉज ये स्पैचुलास से आपका काम इतना इजी हो जाता है। फिर उसके बाद आपको चाहिए एक इस तरीके का ऑयल ब्रश, ऑयल लगाने के लिए और सोकिंग करने के लिए। केक की अगर जब आप क्रीम वाले केक्स बनाओगे तो सोकिंग करने के लिए इस तरीके का ऑयल ब्रश चाहिए। देन नेक्स्ट आता है आपका केक टिन, ठीक है। आइसिंग वाली चीज क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आपको चाहिए इस तरीके का केक टिन, ठीक है, ये 5 इंच का है। उसके बाद मेरे पास ये वाले 6 इंच के हैं, 7 इंच के हैं, ऐसे ही मेरे पास 8 इंच और 9 इंच का भी। अच्छा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास ना नॉर्मल से थोड़ा हाइटेंड है, मेरे पास नॉर्मल वाला भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये 6 इंच नॉर्मल है और ये 6 इंच हाइटेंड है। तो अगर आप भी होम बेकरी बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो और आपके पास टिन नहीं है तो आप ये हाइटेंड वाले टिन में इन्वेस्ट करेंगे, ना कि ये छोटे वाले में। ये हाइटेंड वाले में क्या फायदा होता है ना, अगर आपको 2 पाउंड का केक एक साथ बनाना है तो आप एक ही बार में इसको बेक कर सकते हैं। छाननी चाहिए होगा, ठीक है। आपके घर में अगर है सील, घर में नॉर्मली सबके घरों में होती है, तो आप वो वाला यूज कर सकते हो या फिर इस तरीके का आप खरीद सकते हो, क्योंकि सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम हमेशा चाहे प्रीमिक्स हो चाहे स्क्रैच हो सबको हम छान के यूज करते हैं, तो ये भी आपको चाहिए। उसके बाद आप टिन्स खरीदोगे ना तो आजकल ऐसे स्क्वायर टिन्स भी आते हैं, ठीक है। ये वाले टिन्स क्या होते हैं, सपोज आपको स्क्वायर केक बनाना है या फिर रेक्टेंगल केक बनाना है या ब्राउनीज बेक करनी है, आप इस तरीके के स्क्वायर टिन्स में बेक करोगे। तरीके के ना कपकेक लाइनर्स आजकल आने लगे हैं, ये डायरेक्टली आप ओवन में डाल सकते हो, ओटीजी में डाल सकते हो, गैस में डाल सकते हो, इसमें आप कपकेक्स बना सकते हो। पहले वो कपकेक्स वाली ट्रे आती थी ना, अब आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस तरीके के कपकेक मोड्स में इन्वेस्ट, इस तरीके का मेजरिंग स्केल है, ठीक है। आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप इस तरीके का एक मेजरिंग स्केल में जरूर इन्वेस्ट करो। जब से मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है ना, मैं इस तरीके के जो कप्स है ना बहुत कम यूज करती हूँ। नेक्स्ट अब आपको आइसिंग के लिए चाहिए सबसे पहले इस तरीके के इलेक्ट्रिक बीटर, इसके साथ आपको इस तरीके की 2 ब्लेड्स भी मिलेंगी। अच्छा, मुझसे किसी ने लाइव क्लास में पूछा था क्या हम ये वाली हैंड विस्कर से क्रीम बीट कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अपना होम बेकरी बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो ना तो आप एक ही इलेक्ट्रिक बीटर पे जरूर इन्वेस्ट करो। ये मेरे बजाज कंपनी का है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। 300 वॉट या उससे अबव का बीटर में इन्वेस्ट करो। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, विथिन 2000 आपका आएगा, बट ट्रस्ट में ये भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। मैं 3 ईयर्स से यूज कर रही हूँ एंड टचवुड ये बहुत अच्छा चल रहा है आज भी। तो एक बार आप इसमें इन्वेस्ट करोगे ना, आपकी क्रीम बीटिंग का काम बहुत इजी हो जाए। नेक्स्ट आपको चाहिए इस तरीके का एक टर्न टेबल, ठीक है। अब ये टर्न टेबल आप देख सकते हो, मेरे पास जो है ना ये फाइबर का टर्न टेबल है। एक प्लास्टिक वाला टर्न टेबल भी आता है बट वो कम्प्लीटली वर्थलेस है, बिल्कुल भी उसमें इन्वेस्ट मत करना, वो बहुत ही बेकार आता है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, उसकी क्वालिटी एकदम अच्छी नहीं है। तो आप ये फाइबर वाला लीजिए। इसके बाद एक आती है स्टील वाली, वो और थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, बट ये फाइबर वाला बहुत परफेक्ट है। देखो
इस तरीके का पैलेट नाइफ आपको चाहिए क्रीम को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। जो आप स्पॉन्ज बनाए हो, केक बनाए हो, फिर क्रीम आपने विप की है, फिर उसको अप्लाई करने के लिए आपको इस तरीके के स्पैचुला सॉरी पैलेट नाइफ चाहिए। ये छोटा वाला है और ये दोनों बड़े वाले, बड़े केक्स के लिए आपको बड़ा वाला चाहिए। उसके साथ साथ आप इस तरीके का प्लास्टिक स्क्रैपर भी ले सकते हो। आप मेरी कोई भी वीडियो में देखोगे ना, मैं जो साइड का डिज़ाइन होते हैं या फिर केक को जो साइड से हम फिनिशिंग देते हैं वो हमेशा स्क्रैपर से देती हूँ, कभी भी मैं पैलेट नाइफ से नहीं देती हूँ, बिकॉज इनसे फिनिशिंग अच्छी आती है। उसके साथ साथ ना एक इस तरीके का सेट भी आता है, ठीक है। ये आप देख रहे हो साइड्स में डिजाइन्स बनी हुई है, अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग साइजेस की है। अगर आपको साइड में कुछ डिजाइन देना है तो उसके लिए आप ये वाला परचेस कर सकते हो, बट आपको प्लेन अगर बनाना है तो आपको ये वाला परचेस करना है। उसके साथ साथ इस तरीके का कुछ नॉजल्स आते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अलग अलग टाइप ऑफ नॉजल्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। मैंने क्या किया था ना, एक ये बड़े वाले नॉजल का सेट लिया था, उसमें मुझे सारे नॉजल के लिए ना आपको इस तरीके का एक ब्रेड नाइफ का नीड होगा। अगर आपके पास ये ब्रेड नाइफ नहीं है या फिर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते ना, तो आप इस तरीके से जो घर पे नाइफ होती है ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बट आपको एक सीजर भी चाहिए होगा, बहुत सारी चीज़ में ये सीजर काम आता है, तो आप अपना एक अलग बेकिंग सीजर ज़रूर रखिएगा जिसको आप सिर्फ बेकिंग पर्पज से यूज़ करेंगे। नॉजल्स के साथ साथ आपको इस तरीके की पाइपिंग बैग्स की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। ये जो है ना, ये डिस्पोजेबल वाला पाइपिंग बैग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे साइज का पाइपिंग बैग है और उसके साथ साथ मेरे पास ये बड़े साइज का भी पाइपिंग बैग्स है। ये डिस्पोजेबल है, दैट मीन्स आप एक बार इसको यूज़ कर लोगे, फिर आपको इसको फेंक देना है, इसको धो के यूज़ नहीं। वो सारी चीज़ें दिखा दी है जो आपको अपना होम बेकरी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको परचेस करनी है अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके साथ साथ बेकिंग के लिए आप नॉर्मल गैस पे बेक कर सकते हो, आपको OTG अवन में अभी इनिशियली इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बना लिया, अब आप उसको कस्टमर को अगर सेल करोगे तो आपको उसको पैक करके सेल करना होगा ना, तो पैकिंग मटेरियल्स आपको क्या क्या चाहिए उसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना दूंगी। तो जो भी वीडियोस और अगर आपको देखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और इसके अलावा किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं इंग्रेडिएंट्स एंड पैकिंग डिटेल्स शेयर कर दूंगी। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के